देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि एग्जाम्पल जो 18 है आपकी बुक का वो है, और जो नंबर सिस्टम है वो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और आपकी जो क्लास है वो है 9th। तो 9th क्लास का जो नंबर सिस्टम नामक चैप्टर है वो उसका जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल 18 है वो हम पार्ट 44 में आपके लिए लेकर उपस्थित हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए और जीवन की सार्थकता को समझिए कि जीवन की सार्थकता क्या है। रील्स देखना छोड़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। रील्स देखिए, 1 घंटे देखिए, 2 घंटे देखिए, लेकिन आप क्या करते हैं, सारे दिन रील्स देखते हैं, वो हमें पता है। तो रील्स ना देखें और अपने जीवन की सार्थकता को समझें, जीवन को सार्थक बनाएं, पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बने और अपना अच्छा जीवन जिए। तो देखें, ध्यान से देखें यहाँ पर कि जो एग्जाम्पल 18 दिया हुआ है वो आपके सामने है, और इससे पहले हम आपको 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं जो एग्जाम्पल के रूप में ही थे, 16 और 17। और उन दोनों एग्जाम्पलों में दिया गया था कि जो हर था, जो डिनोमिनेटर था, उसका रेशनलाइज हमें करना था। यानी कि पिछले दोनों क्वेश्चनों में हमें किसी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के हर का क्या करना था, रेशनलाइज यानी परिमीकरण करना था। और जब हम किसी संख्या के हर का परिमीकरण करते हैं, इसका मतलब हम उसके हर को किस में बदलते हैं, परिमेय संख्या में बदलते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि हम उस संख्या को किस में बदलते हैं, सरल रूप में बदलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाली दी हुई संख्या है उसमें उसको जो चिन्ह दिया हुआ है उस चिन्ह को बदल करके, और हम क्या करते हैं, उसकी जगह दूसरा चिन्ह, उसके विपरीत का चिन्ह लिख देते हैं। जैसे माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो यदि ऐसी संख्या दी हुई है कि उसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उसी संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब उसी संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने √2 को रूट किया था, तो √2 अपन √2 एक ही होता है। तो ध्यान रखें कि जो हर का परिमीकरण किया जाता है वो चिन्ह बदल कर किया जाता है और उसको सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो 5 है, और जो डिनोमिनेटर के जो रूप में दिया हुआ है एज ए फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर √3 - √5 दिया हुआ है। तो हम इसके हर का, पूरी संख्या का परिमीकरण ना, वो इसके हर का परिमीकरण करने जा रहे हैं, जो हमने आपको बताया था कि हम कैसे करते हैं। तो अब आप इसे आप खुद भी इजीली हल कर सकते हो यदि आपने पिछले 2 एग्जाम्पलों को ध्यान से देखा हो। एग्जाम्पल बुक में भी हैं, अन्य बुक्स में भी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं, बुक्सों का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैथ्स की इतनी सारी बुक हैं, उन सब में ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन डिपेंड ये नहीं करता कि इतने सारे क्वेश्चन तो और जगह भी लिखे हुए हैं, हम तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। नो, इट इज डजेंट मैटर दैट, जो बुक्स का मैटर है वो यहाँ पर ये नहीं करता कि आपके पास कितनी बुक्स हैं, 9th की भी होगी आपके पास, 10th की भी होगी, सारी बुक्स हैं। और जो RD शर्मा की आती है, कितनी सारी बुक्स आती हैं, सभी बुक्स में ये क्वेश्चन इजीली सरल तरीके से समझाया गया है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ व्हाइट बोर्ड जब आप इस टीचर से समझोगे और बड़े ध्यान से समझोगे तो आपके समझने का अंदाज ही कुछ अलग होगा। तो अपना अलग अंदाज बनाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो देखिए 5/√3 - √5 के हर का जब परिमीकरण करते हैं तो हम किस प्रकार करते हैं, तो देखिए ये आपके सामने है। इसमें भी हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जो आइडेंटिटी यानी सर्वसमिका जो हमने आपको बताई थी पिछले 39 एक पार्ट में बताई थी, उसका हम इसमें यूज करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, प्लस वाले चिन्ह को माइनस या माइनस वाले चिन्ह को प्लस में करके, और उसकी जो हर है यानी डिनोमिनेटर उसका जो नीचे दिया हुआ है उसे ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम इसको अब करने जा रहे हैं। देखिए ये जो संख्या है हम इसे ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ 5 को लिख करके और √3 - √5 इसी प्रकार लिख कर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। और जब हमने अब मल्टीप्लाई का साइन लगा ही दिया तो देरी क्यों करो, अब साइन बदल दो इसका। अब इसका टाइम आ गया है कि हम इसे प्लस से क्या कर, माइनस से क्या कर दें, प्लस बना दें। ठीक, हमने इसको क्या कर दिया, प्लस बना दिया दोनों तरफ।
इस वाली संख्या को हमने माइनस की जगह प्लस करके सेम टू सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह मल्टीप्लाई करके ऐसे रख दिया है। अब आपके सामने ये उपस्थित है हल होने के लिए। क्या आप रेडी हो इसे हल करने के लिए? इसके वीडियो को नहीं करना है, ध्यान से देखना है। जिसने स्किप नहीं किया होगा, ध्यान से देख रहा होगा, वो है काम का आदमी। यानी कि वो क्या चाह रहा है कि इसको समझना चाह रहा है, कुछ समझने की कोशिश करना चाह रहा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ स्टूडेंट आते हैं, जैसे ही मैथ का अच्छा मैथ का वीडियो है बाद में पढ़ेंगे, स्किप कीजिए, ये तो स्कूल में ही बहुत पढ़ लेते हैं हम। ऐसा नहीं है, हर जगह अलग अलग कंटेंट के हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यहाँ पर रुके रहते हैं और किस तरह से सारा वीडियो देखकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम बिना आइडेंटिटी के आपको इसको करके बता देते हैं। तो जब हम इसको नीचे वाली संख्या को या फिर ऊपर वाली संख्या को किसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जब हम 5 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5√3 प्लस 5 को जब इससे करेंगे तो आएगा 5√5 अपॉन। अब देखिए जब हम इस वाली संख्या को और हमारे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दो चिन्ह लगे हुए हैं, ये हट जाएंगे और 3 से 3 3 ही आएगा, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है रूट। ऊपर बैठा हुआ है कौन? पावरफुल आदमी। ऊपर पावरफुल आदमी बैठा हुआ है जो इसको 3 से 9 नहीं होने दे रहा, कह रहा है 3 ही रहो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कौन है? ये लगा हुआ है रूट का चिन्ह, ये बहुत पावरफुल होता है। तो इसको 3 ही रह गया, क्या करे? था तो ये 2 बार 3 यहाँ था, लेकिन क्या करे 3 ही रह गया। अब देखिए अब इस 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी √3 और √5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या आ जाता है? 5 और 3 कितने हो जाते हैं? 3 5 जा 15। और हम चिन्ह किसका लगाएंगे? प्लस का। चिन्ह का बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है √3 को √3 से तो प्लस का चिन्ह था, तो यहाँ प्लस का आगे हमेशा होता है, शो नहीं करते। ये नहीं कि यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ प्लस का ही है, ये 3 दिख रहा है। और √3 को √5 से गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस का लगा दिया। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 15 हो गया, और यहाँ पर रूट का चिन्ह भी लगा दिया। इसके बाद हम इस वाले 5 को इस 3 से गुणा करेंगे तो दोनों में, इसमें माइनस का चिन्ह है और इसमें प्लस का चिन्ह है, तो 5 3 जा 15 हो जाएंगे। ये किसके होंगे? माइनस के 15। कोई बात नहीं। इसके बाद जब 5 को 5 से गुणा करेंगे और √5 को √5 से, तो ऊपर कौन है? रूट। तो रूट से क्या बनने नहीं देगा? 25। तो ये रह जाएगा ओनली 5। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां तक ये कंप्लीट हो चुका है। और अब आप देखते हैं कि ये वाली संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, तो दोनों कट जाएंगी। अब देखिए 5√3 प्लस 5√5 अपॉन 3 में से 5 जाएगा। तुम कहोगे कि 3 में से तो 5 जाता ही नहीं। 3 में से 5 नहीं जाएगा, हम नहीं करते। 3 में से 5 जाएगा। 3 में से जब 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि जब 3 में से हम 5 को घटा रहे हैं तो माइनस का 2 बच जाएगा। तो जब माइनस का 2 बचेगा तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर हम -2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ऊपर से 5 को कॉमन ले लेते हैं, और ये 2 जब इधर ही है और ये पूरे पर इधर माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर कोष्टक में बच जाएगा क्या? √3 प्लस √5। ये जो बचा है हमारा, इसके नीचे 1 भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से -5/2 √3 और √5, ये हमारा आंसर आएगा। अब जो ये -2 है, अब तुम कहोगे कि ये तो इस पर ही था, पूरे पर क्यों लगा दिया? नहीं, जब हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया है तो ये 2 इधर इसके नीचे लिख के हम इसे इधर लिखेंगे, तो ये माइनस है, ये पूरी संख्या पर ही है।
लेकिन हम इन सब पे ना लगा के इस पे सेपरेटली लगा दिया और इनको फिर इससे मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया है। 5 यहाँ से दोनों में 5 5 है तो 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया और 5 यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया तो √3 + 5 यहाँ बच गया, क्योंकि जब कॉमन लेते हैं तो भाग देते चलते हैं। तो ये इस तरह से आपका हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि हम इसे आइडेंटिटी के रूप में भी कर सकते हैं, यानी हम इसमें सर्वसमीका का उपयोग करके भी इसे कर सकते हैं, यानी कि a-b और a+b, a-b और a+b उस सर्वसमीका का जब हम यूज करेंगे तो वो सर्वसमीका का हम यूज कैसे करेंगे और किस प्रकार से उसका जो है आएगा। देखिए पहले हम उस सर्वसमीका को यहाँ पर लिख लेते हैं। जो सर्वसमीका होती है कौन सी होती है, यानी कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, एक को आइडेंटिटी कहते हैं और एक से अधिक को आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीकाएं। तो ये जो सर्वसमीका है वो इस रूप की है, यहाँ पर बन चुकी है कि √a-√b कोष्टक लगा हुआ है और यहाँ पर है सेम √a + √b। तो ऐसी जब संख्या कोई आती है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, तो हम उसे लिखते हैं a-b के रूप में। यानी कि जब कोई आइडेंटिटी ऐसी, मतलब जो कोई संख्याएं इस आइडेंटिटी इस सर्वसमीका के रूप में दी हुई हैं, यानी √a + √b और कोष्टक √a - √b, यानी कि दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, उस रूप की संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं कहीं। तो हम क्या करते हैं कि हमने देखा है, हमें सीधा याद है, हम डायरेक्ट लिख देंगे a-b, जबकि यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई किया था, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट करने में यहाँ पर एक अपना सीक्रेट ये है कि आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने बोला a-b तो सीधा किया 3 - 5 - 2 बचेगा और -2 लिख के और इसको मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देंगे। तो इस आइडेंटिटीज का यूज करके, इस आइडेंटिटी का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ताकि हमारा प्रश्न, ताकि हमारा क्वेश्चन सही तरीके से हल हो सके और हम ढंग से आगे पढ़ाई कर सके। तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज पावर होती है, नॉलेज के सामने किसी भी प्रकार की पावर नहीं काम करती, चाहे वो मनी पावर हो या मसल पावर हो। माइंड पावर इज वेरी पावरफुल, माइंड पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है, माइंड से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप माइंड पावर लगाइए और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझिए और सारे क्वेश्चनों को जितने भी हम पढ़ा रहे हैं ध्यान से समझते रहिए और अपने ज्ञान का प्रसार करते रहिए, बढ़ाते रहिए अपने ज्ञान को, अपना ज्ञान यहाँ से लेते जाइए और उसको एकत्रित, उसका कलेक्शन करते जाइए, क्योंकि विदाउट कलेक्शन, यदि आप कलेक्शन नहीं करोगे नॉलेज का तो कोई काम का नॉलेज नहीं है, उसे आप बाद में भूल जाओगे। इसलिए आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, कलेक्शन करते रहिए, चीजें जहाँ से मिलती हैं इकट्ठा करते रहिए और अपने ज्ञान के संग्रह को बढ़ाते रहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।